गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हम लोगों ने कार्ट के बारे में पढ़ा। कैमल कार्ट, हॉर्स कार्ट और बुलक कार्ट। कैमल कार्ट का यूज़ होता है कहाँ? राजस्थान में। और हॉर्स कार्ट और बुलक कार्ट का यूज़ होता है प्लेन्स के ऊपर, यानी हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, है ना। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। जुगाड़, व्हाट अ व्हीकल, ठीक है। इसका यूज़ गुजरात में होता है। लुक एट योर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, सामने दिख रहा है पिक्चर में, कितना स्पेशल लग रहा है देखने में। इट साउंड्स फट 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 व्हेन इट रन्स, जब ये चलता है तो फट 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 का आवाज़ करता है, ठीक है ना, यानी बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है। इज़ इट नॉट समथिंग स्पेशल, ये कोई स्पेशल नहीं है। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल, आगे का पोर्शन देखने में मोटरसाइकिल के जैसा लगता है। बट द कैरियज एट द बैक, यानी जो पीछे का कैरियज है, ठीक है, जिस पे बच्चे लोग बैठे हैं, वो देखने में वो लकड़ी का बना होता है, प्लैंक्स का बना होता है, ठीक है ना। वो उस पर चौड़ाई ज़्यादा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर बैठ सकें, ठीक है ना। इस व्हीकल को हम लोग जुगाड़ कहते हैं, ठीक है ना। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया, क्या आपके एरिया में ऐसा कोई व्हीकल है? अगर है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया, आप अपने एरिया में इस व्हीकल को क्या बुलाते हो? गुजरात में इसको जुगाड़ बोला जाता है, तो आप लोग क्या बुलाते हो अपने एरिया में, अगर ये इस तरह का व्हीकल आपके एरिया में है तो वो लिख देना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, क्या आपको इस तरह का व्हीकल में सवारी करना पसंद है? अगर है तो क्यों है, वाई, ठीक है, लिख दीजिएगा। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़, क्या आप बता सकते हैं कि इसे जुगाड़ क्यों कहा गया है? तो जुगाड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक कोई खास तरह का व्हीकल नहीं है ना। ये आगे का पोर्शन था मोटरसाइकिल का, यानी आगे का इंजन जो है मोटरसाइकिल का यूज़ करके लगाया गया है कि नहीं। और पीछे का जो है एकदम लगता है बैलगाड़ी जैसा कुछ, या ठेला जैसा, जिस पर सामान ढोया जाता है कि नहीं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़, हाँ यही क्वेश्चन डिस्कस करता है, इसे जुगाड़ क्यों कहा गया था। जुगाड़ का मतलब होता है, जुगाड़ मीन्स समथिंग डैट इज़ मेड टू सर्व अ पर्पस ऑन टेम्पोरेरी बेसिस, यानी जुगाड़ का मतलब ही होता है, मीनिंग ही होता है कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए कुछ ऐसा पर्पस से जो टेम्पोरेरी बेसिस पे उसका यूज़ हो जाए, ठीक है ना। जुगाड़ विच इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गुजरात मेक्स यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये जुगाड़ जो बना होता है वेस्ट मटेरियल का बना होता है, वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके। द फ्रंट पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल इज अटैच टू अ वुडन प्लैंक्स दैट आर यूज टू मेक अ कैरियज एट द बैक, जो फ्रंट पार्ट है वो मोटरसाइकिल का अटैच करके वुडन प्लैंक से कैरियज बनाया जाता है, उससे सामान भी ढोया जाता है और सवारी भी ढोया जाता है। अ जुगाड़ इज यूज टू कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जुगाड़ का इस्तेमाल पैसेंजर को ढोने के लिए होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ था, द जुगाड़ हैज़ बीन मेड ऑफ वेस्ट बाई यूजिंग वेस्ट मटेरियल, अभी हमने बताया कि वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके जुगाड़ बनाया जाता है। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाई पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल, कह रहा है यहाँ पे कि आप क्यों नहीं कोशिश करते हैं कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके कुछ ऐसा ही कुछ बनाया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जुगाड़ ही व्हीकल ही बनाया जाए, कुछ और भी चीज़ बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके, ठीक है। तो आप लोग को कोशिश करना है वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके कुछ नया चीज़ बनाने का, ठीक है। आगे देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर नन ऑफ दिस व्हीकल कैन रीच, क्या आप ऐसा जगह के बारे में सोच सकते हैं जहां इस तरह का कोई भी व्हीकल नहीं पहुंच पाता है? यस देयर आर सच प्लेसेज, हाँ ऐसा कुछ जगह है। चलिए देखते हैं आगे। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, अब बच्चे जो है जंगल क्रॉस करके स्कूल जाते हैं, देखिए ग्रीन कलर के बॉक्स में कैसे। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, हम लोगों को एक घना जंगल क्रॉस करके स्कूल जाना होता है, गुजर के, यानी जंगल होते हुए हम लोग को स्कूल जाना होता है। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे, इट इज़ सो थिक, बहुत घना होता है, डैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, यानी सूरज का रोशनी भी वहाँ से पास नहीं होता है।
इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट, और बहुत ही वहाँ सुनसान होता है। ठीक है। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स, सिर्फ हम लोगों को दूसरे दूसरे चिड़िया और जीव जंतुओं की आवाज़ सुनाई देती है, बाकी किसी का सुनाई नहीं देता है। ठीक है। हैव यू एवर बीन इन अ थिक फॉरेस्ट, थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस, क्या आप कभी ऐसा थिक जंगल में गए हैं या कोई और ऐसा जगह गए हैं जहाँ इस तरह से हो लगता हो? अगर गए हैं तो यस, नहीं गए हैं तो नो लिखेंगे। राइट योर एक्सपीरियंस योर नोटबुक, आपको अपना एक्सपीरियंस नोटबुक पे लिखना है कि वहाँ गए तो क्या देखें, कैसा लगा, क्या खाए, है ना, इस तरह का, वहाँ का वातावरण कैसा था। ठीक है, इस तरह से लिखना है। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स, क्या आप कुछ चिड़िया का आवाज़ के द्वारा पहचान सकते हैं कि कौन सा चिड़िया का वो आवाज़ है? कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम वर्ड्स, क्या आप उस वर्ड्स का आवाज़ निकाल सकते हैं? डू इट, करके दिखाइए। ठीक है। अब आगे देखते हैं मूविंग ऑन द स्नो, अब बर्फ़ के ऊपर कैसे मूव करते हैं, है ना, यानी बर्फीले इलाके में भी बच्चे स्कूल जाते होंगे, है कि नहीं, वहाँ बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। सी हाउ वी रीच स्कूल, देखिए हम लोग कैसे स्कूल पहुँचे। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, यानी हम लोग को मीलों स्नो पे चल के, यानी बर्फ़ पे चल के स्कूल जाना पड़ता है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम लोग हाथ एक दूसरे का पकड़े रहते हैं और सावधानी पूर्वक चलते हैं, क्योंकि बर्फ़ पे बहुत पैर फिसलता है बेटा, इसीलिए हाथ पकड़ के सावधानी पूर्वक चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट, अगर स्नो बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, आवर फीट सिंक इनटू इट, सिंक मतलब धंस जाना, हमारा पैर जो है नीचे धंस जाता है। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन, जब बर्फ़ जमा होता है, वी मे स्लिप और एंड फॉल, जब बर्फ़ जमा होता है तो हम लोग स्लिप कर सकते हैं और गिर भी सकते हैं। हैव यू एवर, नीचे क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या आप लोगों ने इतना सारा स्नो देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? इन फिल्म्स और समवेयर रील्स, फिल्मों में या कहीं और। ठीक है, तो हम ऐसा होता है ड्यूरिंग विंटर द हिली रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो, विंटर में जो हिली रीजन है नॉर्थ का, नॉर्थ हिल, वो पूरा बर्फ़ से ढका होता है। ठीक है ना, तो वैसे जगह पर अगर कभी घूमने जाएंगे तो आप लोग देखिएगा, जैसे दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया, ये सब जगह पे हिली एरिया है, तो यहाँ पे ठंड के दिनों में पूरा बर्फ़ गिरता है। ठीक है, नीचे का क्वेश्चन एक देख लेते हैं, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसे जगहों पर हमेशा बर्फ़ ही रहता है? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? तो कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि हर समय बर्फ़ रहे ही, इसका आंसर हो जाएगा नो, सच प्लेसेस डू नॉट हैव स्नो ऑल द टाइम। हिली एरियाज आर कवर्ड विथ स्नो मेनली इन द विंटर सीजन ड्यू टू लो टेम्परेचर, हाउएवर इन द मिडिल समर सीजन द स्नो मेल्ट्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि ऐसे जगहों पे सारे समय के लिए बर्फ़ नहीं रहता है, सिर्फ ठंड के समय में बर्फ़ रहता है, क्योंकि ठंड में टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन गर्मियों में ये बर्फ़ जो है पिघल जाता है तो बर्फ़ नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है रॉकी पाथ, यानी रॉकी पाथ का नहीं मतलब पथरीला इलाका, पहाड़ वगैरह, जैसे उत्तराखंड का यहाँ पे बात हो रहा है, बॉक्स में देखिएगा। वी लिव इन द माउंटेन, हम लोग पहाड़ पे रहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड जो है पहाड़ी इलाका है। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, जो रास्ता है वो पथरीला है और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक इन दिस, जो बच्चे प्लेन पे रहते हैं इन जगहों पे चलना बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोगों के लिए, हम लोग पहाड़ पे चलना बहुत मुश्किल है, पहाड़ पे बहुत मुश्किल से हम लोग चल पाएंगे, लेकिन जो वहाँ पे बच्चे रहते हैं उनको हैबिट हो चुका है तो वो बहुत तेज़ी से चल सकते हैं वहाँ पे। बट वी कैन ईज़िली रेस अप एंड डाउन, लेकिन हम लोग आसानी से, जो बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं वो आसानी से चढ़ जाते हैं और उतर भी जाते हैं, लेकिन हम लोग बच्चे जो हैं प्लेन्स पे रहने वाले बच्चे के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये। नो मैटर वेदर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट फार्म
mountains or snow on the way, we managed to reach school। कह रहा है कि no matter, यानी कोई मैटर नहीं रखता है कि कोई घना जंगल हो या खेत हो या पहाड़ हो या बर्फ़ का इलाका हो या कोई और जगह हो, हम लोग स्कूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं, इन सभी जगहों के बच्चे बोल रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन रहे हम स्कूल ज़रूर जाते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू योर स्कूल। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आप स्कूल जाने में कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ, नहीं करते हैं तो नो। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई। कह रहा है कि कौन सा सबसे अच्छा महीना है जब आपको स्कूल जाना सबसे ज़्यादा पसंद होता है और क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा ऐसे। आई लव गोइंग टू स्कूल इन द मंथ ऑफ दिसंबर बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। हम लोग स्कूल जाना दिसंबर महीने में ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ठंड का मौसम रहता है। द स्कूल टाइमिंग्स आर कंफर्टेबल इन दिस मंथ। यानी स्कूल का टाइमिंग जो है इस महीने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है हम लोग के लिए। ठीक है, थोड़ा लेट से स्कूल होता है और थोड़ा लेट तक चलता है। Various celebrations like Christmas and New Year are also held in our school during this month। इस महीने में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे क्रिसमस डे, न्यू ईयर, इस तरह का सेलिब्रेशंस हमारे स्कूल में होते हैं। ऑल्सो द मंथ ends with the beginning of our winter holidays। और ये जो महीना है वो समाप्त होता है और हमारा विंटर हॉलीडेज शुरुआत होता है ना। लास्ट में, जैसे हम लोग का लास्ट में विंटर ब्रेक होता है ना, तो इसी का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, आशा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।